आयोजन कमेटी और बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? आज यमुना भगत स्टेडियम बरौनी में जो अंतर जिले के जो हमारे फुटबॉल कंपटीशन हुआ है, इसका बहुत ही एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज इसका उद्घाटन हुआ और समस्तीपुर और छपरा ज़िले के बीच में पहला मैच है। जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो स्टेडियम है अपने आप में धरोहर है और यहाँ लगातार इस तरह के मैच होते आ रहे हैं और एक्सक्लूसिवली केवल फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और जो आयोजन टीम है उन्होंने उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा ये लोग जो काम कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। थैंक यू। राज्य स्तरीय यमुना भगत मेमोरियल टूर्नामेंट जो आज बरौनी में ये शुरू हुआ, इस टूर्नामेंट के आयोजन करता जो पूरी टीम है, आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और इस स्टेडियम के लिए, इस खेल को आगे ले जाने के लिए और इस क्षेत्र के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र। मेरे प्रिय जी दर्शकों, दोस्तों नमस्कार। मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं केवी शुरू का यह खास प्रोग्राम, और इस खास प्रोग्राम में मैं हूं आज खेल गांव बरौनी में। जो खेल गांव बरौनी जो कि इतिहासकार रामशरण शर्मा त्यागी जी का जन्मस्थल है, और इनके बाद अगर कोई स्थान रखता है तो वो महिला फुटबॉल ग्राउंड के नाम से विख्यात खेल गांव बरौनी है। तो आइए यहाँ से जुड़े 23वां जो बिहार राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इससे जुड़े वो तमाम अपडेट्स दिखाते हैं। आज इसका उद्घाटन सत्र जो कि छपरा और समस्तीपुर के बीच होने जा रहा है, तो आइए देखते हैं और सुनते हैं आए हुए अतिथियों को। सर, आज के मैच के बारे में, और यह जो टूर्नामेंट आयोजन प्रत्येक साल किया जाता है और यह 23वां राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजन हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश रहेगा? आयोजन कमेटी के लिए क्या संदेश रहेगा? ऐसा है कि आप खुद जान रहे हैं कि 23वां साल है और लड़कियों का खेल करवाना अपने आप में बड़ा कठिन है, और आज से 23 साल पहले ये कितना कठिन था। लेकिन यहाँ जिस तरह से शुरू हुआ, और कहीं से आपको एक सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। लड़कियों को भले ही थोड़ा देर पहले लगा, लेकिन हमको लगता है दर्जनों लड़की ऐसी हुई, बल्कि देश को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया डिफरेंट कंट्री में। तो ये तो इस मैदान की उपलब्धि रही। इसी मैदान में संतोष ट्रॉफी का ईस्ट जोन भी खेला गया, तो वो भी एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट ढेर सारे हैं, लेकिन ऐसा होता है न कि जो बात पुरानी हो जाती है ना, 23 साल हो गया तो 2 युग, 12 साल में एक युग बीतता है, तो 2 युग बीत गया तो लोग को लगता है कि ये घिसा पिटा वही बात, वही खेल, वही लड़कियाँ, ये सब लोग बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हमको लगता है दर्शकों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन हम तो वो देखा है कि यहाँ पश्चिम से आने वाली रेलगाड़ी जो है वो खाली हो जाया करती थी और वो लोग भर जाते थे स्टेडियम में, और बड़े रोमांचक और में खेल हुआ करता था, और दूसरे राज्य की टीमें भी यहाँ आके खेली हैं, और यहाँ की लड़कियाँ भी
खेलने के लिए, मोहन बागान की टीम से भी खेलने के लिए गई हैं। अब कितने अचीवमेंट को हमको याद कराइएगा, बुढ़ापे में सारा अचीवमेंट याद रहता है क्या? और देखिए शुरू में खेल रही थी, नाम मौसम है, तो ये तो अब इंस्पेक्टर हो गई है इसी खेल के बूता पर। तो खेलते हुए ये लाइमलाइट में है, इसको पहचानिए। ये मूल रूप से यहाँ शुरुआती दौर में इनको पैर से लुढ़काते हुए गेंद देखा, और उस समय ही इसकी ये स्पेशल खास हुआ करती थी, और वो खास ही रहा। रास्ते में तो ढेर सारे लोग हो जाते हैं साथ में, लेकिन कुछ खास होते हैं जो टैलेंट लेके आते हैं, तो वो टैलेंट इनका काम किया। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए समस्या रहती है, और सबसे बड़ी बात है अपना घर परिवार सेकेंडरी हो जाता है ऑर्गेनाइजर के लिए, और वो पहली प्राथमिकता। और जहाँ कुछ हासिल बहुत नहीं होने वाला है, बहुत है तो कलेक्टर साहब आए या फलाने आए, जो भी आए तो देखा और थोड़ी पीठ थपथपा दी। व्यक्तिगत रूप से आज की तारीख में क्या, और खेल पर अगर कहते हैं, ज़्यादा नहीं कहना है। अब स्थिति तो ये है कि अग्निवीर बनेगा तो खिलाड़ी एम्प्लॉयमेंट कहाँ पावेगा? तो हम तो उससे अग्निवीर की योजना खिलाड़ियों पर एक तुषारापात है, ये भी मेरा कहना है। और इसके हम, क्योंकि खेल में कोई भी किसी भी चीज़ में शोहरत और दौलत जब तक नहीं हो तो वो चीज़ लोग क्यों करेगा? वॉलीबॉल के एक बड़े खिलाड़ी थे, बहुत दिन पहले बिहार आए थे, रणवीर सिंह, अर्जुना अवार्डी भी थे। उनसे किसी ने पूछा कि कैसे खेल का विकास होगा, तो उन्होंने कहा कि जब तक खिलाड़ी को सिपाही, चपरासी, खलासी बनाते रहोगे, खेल का विकास नहीं होगा। आज कोई बढ़िया पढ़ता है तो उसको आप कलेक्टर बना देते हैं, और कोई बढ़िया खेलता है तो कलेक्टर बनता है क्या? नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? अर्जुना अवार्डी भी होता है, वो भी कलेक्टर नहीं बनता है इस देश में। और वो कितनी बात हमसे पूछिएगा। बर्लिन में खेल हो रहा था 36 का ओलंपिक का, नहीं क्या ओलंपिक था, हो क्या था, वर्ल्ड कप, जिसमें हॉकी का खेल था, जिसमें वो 36 में ये खेल रहे थे ध्यानचंद जब जर्मनी को हरा दिए और गोल कर दिए, हिटलर जो तानाशाह था, और तानाशाह क्या, वो एक सिपाही था, तो हिटलर सिपाही होते हुए वहाँ का तानाशाह बना था, और तो उसको उम्मीद थी कि हमारी टीम जीतेगी। लेकिन जब ध्यानचंद के नेतृत्व में भारत की टीम ने हरा दिया, तो उसने पता लगाया कि ये कौन है, भारत में क्या करता है, तो कहा कि ये भारतीय फौज में सूबेदार है, तो कहो कि जर्मनी आ जाएगा, मैं उसको जनरल बना दूंगा। तो ये सिपाही हिटलर जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। सर, आपसे हम सवाल लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जो पहले के पेरेंट्स बच्चों को खेलने के लिए उतना फ्रीडम नहीं देते हैं, और धीरे धीरे इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि बदलाव होते जा रहा है, और पेरेंट्स के लिए क्या संदेश रहेगा, किस तरह से फ्रीडम दे कि बच्चे और ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरह से अपनी पहचान बना रहे हैं और भी अपनी ख्याति बना पाए? देखिए, कोई भी गार्जियन जो है ना, अपने बच्चे के लिए सिक्योरिटी चाहता है। खेल जो है, इसमें भविष्य, हर गार्जियन जो है अपने बच्चे की भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। तो खेल में वो बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित नहीं देखता, क्योंकि ये खेलने वाले बच्चे हैं, इनका एक ही भविष्य है कि कहीं इनको जॉब मिल जाए। इसके अलावे अभी तक ऐसा प्रोफेशनलिज्म नहीं हुआ इस देश में कि एक मैच खेलेगा और उसको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। ये संभव है क्रिकेट में, और वो भी क्रिकेट में तब जब वो IPL लेवल में खेलता है तब, उसके पहले ऐसा नहीं है। पहले जो था सो कम से कम जो एक खिलाड़ी होता था, उसको अच्छा अगर खिलाड़ी है
तो उसको एक जॉब की गारंटी होती थी। आप हमको जानते हैं, आप जानते हैं हमको, आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, इसलिए हम आपको बता दें कि हम भी बिहार खेले हैं और वॉलीबॉल में खेले हैं और एथलेटिक में भी हम इस डिस्ट्रिक्ट के पहले एथलेटिक चैम्पियन रहे और वॉलीबॉल के कैप्टन थे। मेरे ज़माने में जॉब अच्छे खिलाड़ियों के लिए कोई मायने नहीं रखता था, मेरे पास ही जॉब था और हमारे ज़माने में मेरे रिकमेंडेशन से लोगों को जॉब मिलता था। आज एक अच्छे खिलाड़ी को खुद जॉब नहीं मिलता, जॉब मिलेगा नहीं, पैसा मिलेगा नहीं, भविष्य उसका सिक्योर है? बिल्कुल नहीं है। अगर भविष्य सिक्योर नहीं रहेगा तो गार्जियन क्यों ऐसे क्षेत्र में भेजेगा जहाँ कि उसका बच्चा भविष्य में क्या करेगा उसका ठिकाना नहीं है। इसीलिए डिस्करेज करता है। एक बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसको खेल के मैदान में नहीं भेजता है। आपके खेल के मैदान में अभी कितना क्या देख रहे हैं कि लड़कियां खेल रही हैं, दर्शक कहाँ हैं? होना क्या चाहिए? जितना ज़्यादा यंग यूथ यहाँ मैदान में आपको अगर दिखते तो उसमें से बहुत सारे भविष्य के अच्छे खिलाड़ी होते। आपको हम बताते हैं, इनके घर के आगे में हम लोग ग्राउंड बनाए थे वॉलीबॉल देवड़ी में, और वहाँ टूर्नामेंट हम लोग करते थे। 70s की बात है। और टूर्नामेंट जब करते थे तो ये उद्घोषक होते थे, हम खिलाड़ी थे और छोटे छोटे बच्चे आसपास के अंग्रेजी में लव ऑल, नेट टच ये शब्द बोला करते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो खेल का मैसेज जो था वो नीचे लेवल तक जाता था, छोटे छोटे बच्चों तक जाता था। परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे खेल से जुड़े और बहुत सारे बच्चों को यहाँ स्पोर्ट्स में नौकरी मिली। बहुत सारे बच्चे हैं, वॉलीबॉल में पहले मिला, फिर ये बच्चियाँ जो अभी मौसम थी, ये लोग जब छोटी थी उस समय हमसे भी बोला था कि जो एक मदद कीजिए क्या, तो एक कोच का इंतज़ाम कर दीजिए। हम बंगाल से, मेरे अंदर में ही एक फर्स्ट डिवीज़न फुटबॉल का प्लेयर था, हम उसको यहाँ ला के रख दिए जबकि वो एम्प्लॉय था। लेकिन संजोग ऐसा था कि जो हम ही वहाँ के बॉस थे तो हम उसको ला के यहाँ रख दिए और वो कोचिंग दिया सब। और संजोग ऐसा हुआ कि वो टीम इतनी अच्छी कर गई जिसका कि एक उदाहरण आपके सामने मौसम है। तो सवाल ये है कि जो इन लोगों में उतना वो जुनून था, वो खेलने की इच्छा थी, जो अब जो है सो कुछ लोगों में है, बाकी लोगों में नहीं है। आपको जब तक कि स्टेडियम नहीं भरेगा तब तक ना खेल बढ़ेगा, ना खिलाड़ी मोटिवेटेड होगा। और खिलाड़ी को क्या चाहिए? सबसे पहले ताली चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। जब ताली मिलती है ना तो उस समय खिलाड़ी जो है आकाश में चला जाता है। तो ये जो है इसकी देखिए साफ कमी है। इतना अच्छा बॉल मारने वाले पर एक ताली बजाने वाला कोई नहीं है। ये दुर्भाग्य है। मेरा स्टेडियम जो है संजोग से जो ऑर्गेनाइज करता है संजीव कुमार, जो मुन्ना है और ये लोग, इनकी टीम है, फुटबॉल का इस मैदान को बहुत अच्छा रखता है। पूरे साल यहाँ फुटबॉल का प्रैक्टिस चलता है। ये सब यहाँ के लिए वरदान है। और इसके अलावे चूँकि ये ग्राउंड बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ बहुत सारे बच्चे आपको सवेरे शाम प्रैक्टिस करते मिल जाएगा दौड़ का। और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो अगर खेल में नहीं भी है तो दौड़ने का प्रैक्टिस करने के बाद उसको पैरामिलिट्री और ये सब में जॉब में बहुत फ़ायदा मिलता है। और इस ग्राउंड के चलते बहुत सारे बच्चे एम्प्लॉयड हैं। ये इस ग्राउंड का एक वरदान है। हम तो यही चाहते हैं कि जो हम लोगों की ज़िंदगी के बाद भी ग्राउंड इसी तरह भरा रहे, खिलाड़ी यहाँ खेलते रहे और हम लोग जैसे हैं वैसे ही मदद करते रहें। सर, यह जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। यह आयोजन, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद, डॉक्टर कुमार रोशन को और आप सबों का। यह 23वां राज्य स्तरीय यमुना भगत महिला फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह 23 सालों से लगातार चलता रहा है और
यह आयोजन आगे भी चलता रहेगा। अगर यहाँ के लोगों और जो पूर्व की खिलाड़ियाँ हैं उनका सहयोग मिलता रहा तो यह आयोजन चलता रहेगा। इससे हमें 2 फायदे होते हैं, बच्चे खेलती रहते, उनका मानसिक विकास होता है, खेल का विकास होता है। और अगर खेल के दौड़ती है तो वो जॉब में भी जाती है। पहले कहावत था, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वो समस्याएं अब नहीं है। अब जो लड़की खेल रही हैं वो सचिवालय में जा रही हैं, अब नौकरी जॉब मिल रहा है। अब खेलने वाली बच्चियां जॉब कर रही हैं, जॉब करेंगी। अब कहीं से भी ये पीछे हटने की सवाल नहीं है। और आप एक बात जान लीजिए, बेटों से बढ़कर बेटियां हैं, लड़कों से बढ़कर मेरी लड़कियां हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना, मन समर्पित तन समर्पित और यह पूरा जीवन समर्पित। इन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है इन बच्चियों के लिए। असल ये आयोजन कितने दिन तक चलेंगे इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यह आयोजन 13 फरवरी तक चलता रहेगा। जहाँ तक जीवन समर्पित की बात है, मैं तो चलता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा यहाँ पर बना दिया जाए, यहीं जला दिया जाए। मेरी खुशी इसी में होगी सर, क्योंकि मैंने फुटबॉल के लिए जो किया, गांव के लिए, बच्चों के लिए क्या करता रहूँगा। मुझे कोई स्वार्थ नहीं, ना मेरा कोई नहीं खेलता तब भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं ज़िंदगी भर फुटबॉल के लिए करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों टीम 0-0 की बराबरी पर फर्स्ट हाफ का खेल चलता हुआ। जो छपरा की टीम उसमें आंकी डॉक्टर होगा बिहार का, इसलिए इसमें एक पिच नहीं है क्रिकेट का, इसलिए वो सेलेक्ट हो जाता है। रिफाइनरी को भी सेलेक्ट उन्होंने नहीं किया तो उसमें बीच में पिच है। ये जो ग्राउंड बना हुआ इस बच्चों का दिन है सर। हर दिन रात दिन अथक प्रयास करता है। उसके साथ मैं लगभग 30 साल से मैं फुटबॉल की सेवा दे रहा हूँ। इसी क्लब के बदौलत मैं 6 महीना मोहन बागान में भी रहा था 2003 में सर। मैं आए हुए सभी अधिकारियों का स्वागत करता हूं, जो आप मेरे इस खेल गांव में आकर अपना कीमती समय दिया है। मैं आभारी रहूंगा। मैं मंच पर बैठे जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, डीएसपी महोदय और रजिस्ट्रार साहब और थाना प्रभारी महोदय, राजू भैया जो सामाजिक में खूब जुड़े रहते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं, नरेश चा, सरपंच साहब। प्रिय दर्शकों, तो आपने अभी इस मैच से जुड़े वो तमाम चीज़ देखे, साथ ही अभी सुन रहे थे डीएम सर ने बताए, साथ में यहाँ जुड़े वो
खिलाड़ी जो अब जॉब अचीव कर लिए हैं, साथ में इस टूर्नामेंट को इतने बड़े बेहद पैमाने पे आयोजन प्रत्येक साल करते रहते हैं। मुन्ना जी ने उन्होंने बताया, साथ ही हमारे साथ आरबीएस कॉलेज जाए के प्राचार्य सर थे भी, उन्होंने बताया जो खेल क्या होता है उसके बारे में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और देखते रहिए केवी स्टूडियो का खास प्रसारण। मैं विदा लेता हूँ इस खास प्रोग्राम से। कैमरामैन विकास कुमार के साथ केवी स्टूडियो बेगूसराय बिहार। थैंक यू।